देखिए, मैं तो मोटे तौर पे जान रहा हूं कि ये सरकार झूठ और फर्जीवाड़े की सरकार है। 1 लाख करोड़ का बजट इस सरकार का है और फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी नहीं है। 9 लोग जल के मर गए क्योंकि फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी नहीं थी कि आप 2nd फ्लोर तक भी पहुंच पाओ। 3rd फ्लोर की बालकनी में वो लोग खड़े हुए थे। तो ये तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनकी किसी बात का हमें यकीन नहीं है और पूरी तरीके से ये सरकार फेल है। लेकिन आशीष सूद कह रहे हैं कि उसका असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो आशीष सूद ही जो है फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। आशीष सूद ने ही कहा था पिछले साल अप्रैल में कि हमने ऑटोमेटेड और पता नहीं क्या क्या फायर ब्रिगेड खरीद ली और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। रेखा गुप्ता जी के साथ खूब वीडियो पिछले साल 2025 अप्रैल की हैं, मगर जब ज़रूरत पड़ी तो फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ियाँ नहीं थी। ये आशीष सूद ही थे जिन्होंने पिछले साल कहा कि क्रांतिकारी जो है कानून लेके आ गए हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ेगी, और सब प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाई गई। एक स्कूल की फीस ही अब तक वापस नहीं करा पाए। तो सिर्फ बोलते रहते हैं, पूरे दिन बोलते हैं, काम वाम जीरो। लेकिन जो बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है, अगर ऐसी होता है, आम आदमी पार्टी ने पहले ऐसी आशंका जाहिर की थी कि नई सरकार, बीजेपी की सरकार, बिजली के दाम बढ़ा सकती है, लोगों के जो सब्सिडी मिलती है उसे हटा सकती है। देखते हैं जी, अभी तो जानकारी पूरी नहीं है, धीरे धीरे देखते हैं जानकारी क्या आती है, तब पता चलेगा। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू। आम आदमी पार्टी के 4 एमएलए जिन्हें पिछले सत्र में सस्पेंड किया गया था, इस बार भी उन्हें अनुमति नहीं दी अंदर जाने की। देखिए, आम आदमी पार्टी के सबसे वोकल विधायक जो अपनी बात रखते हैं क्योंकि सीनियर हैं, संजीव झा जी हो गए, जर्नैल सिंह हो गए, सोमदत्त भाई हो गए, कुलदीप कुमार हो गए, ये चारों जो है बहुत ही जुझारू और सीनियर विधायकों में से हैं जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता की आवाज विधानसभा में रखते थे। इनको चुन चुन के निकाल दिया गया, विधानसभा की कमेटियों में नहीं लिया जा रहा, व्हाट्सएप के ग्रुप तक से जो है इन्हें निकाल दिया। मुझे तो लगता है कि कल को ये ना कह दें कि आप दिल्ली में भी नहीं आ सकते, असेंबली ने आपको सस्पेंड कर दिया, आप दिल्ली से ही बाहर हैं। संजीव झा को कह देंगे आप बुराड़ी में नहीं घुस सकते, आपको तो सस्पेंड कर दिया, बुराड़ी में कैसे घुस रहे हैं, आप अफसरों से कैसे बात कर रहे हैं। तो ये जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, उनको हमें ये कहना है कि भाई फिर तुम खुद ही चला लो असेंबली, हमें हमारी जरूरत ही नहीं है, खुद ही बजट पास कर लो और खुद ही कर लो, हमें नहीं आना तुम्हारी असेंबली में। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आज क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई और पीसी की उस पर चर्चा हुई रिपोर्ट, इसलिए आम आदमी पार्टी, वो तो कल विजेंद्र गुप्ता बताएंगे। विजेंद्र गुप्ता स्पीकर हैं, स्पीकर के पद पे उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं, कल हमारा विधायक मंडल उनसे मिला और किस बात पे चर्चा की। हमने उनको कहा कि आप हमारे विधायकों का सस्पेंशन वापस लो, वरना हमारे पास और कोई वो नहीं रह जाएगा, हम लोगों को बहिष्कार करेंगे और विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। अगर इस तरीके से आप जो है मनमानी करेंगे तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप जो है बायस्ड हैं, आप न्यूट्रल है ही नहीं। एक स्पीकर को तो अभिभावक की तरह रहना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता ही तो थे, आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो टेबल के ऊपर कूदते थे, वो क्या मर्यादा सिखा रहे हैं। तो अगर विजेंद्र गुप्ता जी नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। आज प्रधानमंत्री सदन में जानकारी दे रहे हैं जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारत पे असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रही कि वहाँ के लोगों को, जो इंडिया के लोग हैं वहाँ पे फंसे, उनको सुरक्षित निकाला जाए। वो काम हमने किया है। 24 घंटे आउटरीच जो इमरजेंसी रूम्स हैं, हेल्पलाइन, वो काम कर रही है, हम लोगों को निकालने में सफल हैं। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी जिस काम के लिए ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये छोटे से छोटे देश भी कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। छोटे से छोटा देश एयरलाइंस के माध्यम से अपने लोगों को ले आता है। क्या भारत के लोग सबसे पहले निकल पाए? क्या ऐसा कोई प्रेसिडेंस प्रधानमंत्री जी ने किया? ऐसा तो नहीं है। जैसे बाकी देशों के लोग निकले वहां से, वैसे भारतीय भी निकल आए। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या कमाल कर दिया? प्रधानमंत्री जी तो तब कमाल करते जब उनके कहने से ईरान भारत का तेल और गैस बंद ना करता। ईरान ये कहता कि नहीं, भारत का तेल और गैस जाएगा, भारत मेरा दोस्त है, ऐसा भी नहीं हुआ। या उनके कहने से ट्रंप ये कहते कि भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, मोदी जी मेरे दोस्त हैं, यहां टैरिफ नहीं लगेगा, वो भी नहीं हुआ।
तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ना अमेरिका तुम्हारा दोस्त रहा, ना ईरान तुम्हारा दोस्त रहा। आप ढोल बजा रहे हैं, बस बजाते रहो।